हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की। ठीक है, कि सिलेंडर की सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं और सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कॉट सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिलेंडर देख लेते हैं। सिलेंडर एक्चुअली बनता क्या है। जैसे हम कहें कि सिलेंडर कैसे बनता है, तो जस्ट सिलेंडर के नाम से ही आपके दिमाग में आता होगा गैस सिलेंडर। ठीक है, अब गैस सिलेंडर की बात करें, आप गैस सिलेंडर को देखे ही होंगे। उसका शेप जो होता है, ठीक है, उसका शेप अगर देखें तो आई थिंक कुछ ऐसा होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और सिलेंडर बेसिकली हमारा जो बनता है कैसे है, कैसे शेप तो उसका ऐसा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि 10 रुपीज़ की कॉइन की, अगर मान लो हम कलेक्ट करके इस तरीके से रखते चले जा रहे हैं, ठीक, इस तरीके से रखते चले जाए तो एक हमें पिलर, सर्कुलर पिलर टाइप का नज़र आता है। ठीक है, और जिसका कि टॉप भी क्या होता है, सिलेंडर वो होता है, सर्कल होता है, और उसका बेस भी क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे कि जो कि सिलेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वाटर पाइप्स हुआ, ठीक है, वाटर पाइप्स की बात करते हैं तो वो भी हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक, ये वाटर यहाँ से आते हैं, ऐसे फ्लो हो रहा है, ये भी क्या हमारा सिलेंडर है। अब बात करें हम पेंसिल की, पेंसिल्स भी हमारी क्या होती है, एक सिलेंडर का शेप की होती है, जैसे ऐसे होती है और इधर आपका ऐसे रहता है, तो ये भी हमारा क्या है, सिलेंडर, चूँकि ये हमारा सर्कुलर है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। वाटर पाइप्स हो गए, पेंसिल्स हो गए, कैंस हो गए, मेजरिंग जार हो गए, और रोड रोलर। जो रोड रोलर होता है वो भी आपकी क्या है, एक सिलेंडर का शेप होता है उसका। और गैस सिलेंडर भी एक सिलेंडर का एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली सिलेंडर बनता कैसे है। अगर सपोज करो हमने क्या ले लिया, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया, ऐसा रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ले लिया। ठीक, अब हम क्या, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर से हमें सिलेंडर बनाना है, तो या आप इधर से क्या करो, इसको फोल्ड कर दो और इसको फोल्ड कर दो, और इसको इसको क्या करना है, आपको मिला देना है। तो ऐसा कुछ शेप नज़र आएगा आपको, ये ऐसा, इसको मिलाते हैं, ठीक है, ऐसा शेप नज़र आएगा। अगर आप इसके और इसके इन दोनों एंड को मिलाएंगे तो इधर से भी वो मिलेगा, तो नीचे भी एक सर्कल नज़र आएगा और ऊपर भी एक सर्कल आपको नज़र आएगा। तो सिलेंडर आपका ये हुआ, और इसके कितने हो गए, यहाँ पे तो ऊपर भी आपका सर्कुलर फेस है, नीचे भी सर्कुलर फेस है। इस तरीके से हमारे पास क्या है कि नीचे बॉटम में भी हमारे पास एक सर्कल होता है, ऊपर टॉप में भी क्या होता है, एक सर्कल होता है, और इस तरीके से हमारे क्या है, ओवरऑल एक सिलेंडर। अब सिलेंडर देखो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ पे बात करते हैं कि सॉलिड सिलेंडर एक होता है, एक हमारा क्या होता है, हॉलो सिलेंडर होता है। जो हॉलो सिलेंडर होता है तो वो तो हम देखें तो आयरन पाइप जिससे होती है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक की पाइप, पानी वाली पाइप जो होती है, वाटर पाइप्स होती है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर कैसा होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका कॉट सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिलेंडर की कॉट सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक, और इस रेक्टेंगल को अगर हम फोल्ड करें, इस रेक्टेंगल को इधर से ऐसे फोल्ड करें और इधर से फोल्ड करें, और बोले कि इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ, तो ये अगर आपका एल है, ये आपका बी है, इसकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, ये होता है। और जब हम इसी को ऐसे बनाते हैं, जस्ट फोल्ड करेंगे, तो आपका एल आपका इस सर्कल बन जाएगा, और बी जो है हाइट बन जाएगा। ये उसका क्या हुआ, रेडियस हो गया, ए भी उसका क्या हुआ, रेडियस हो गया, और ए अगर है देखें तो ये क्या है, उसका हाइट है, जो कि किसके बराबर है, एच के बराबर, बी के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि रेडियस है और हाइट है। ठीक है, रेडियस और हाइट हमारे पास यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, एक सर्कल है तो सर्कल का रेडियस होता है और वो हमें पता है। ठीक है, और नीचे हमारा सर्कल है, जो सर्कल ऊपर है वही सर्कल क्या है, नीचे है। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो इसका कॉट सरफेस एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा, दोनों ही बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम रेक्टेंगुलर शीट से ही इस सिलेंडर को कंस्ट्रक्ट किए हैं। जस्ट हमने क्या किया, फोल्ड करके इस टाइप का शेप बना दिया है ना।
तो इसका जो कॉर्ड सरफेस एरिया होता है बेसिकली आपका यही होता है, जो इसको फोल्ड करने के बाद जितना सीट लगा हुआ है, ठीक है, कितना सीट लगा हुआ, कितना स्क्वायर यूनिट लगा हुआ है, वही हम फाइंड आउट करते हैं। वो करने के लिए तो आपको बस यल इंटू बी ही करना है। अब ये बताओ, जो हमने इसको फोल्ड किया है हमारा यल है, तो यल आपका कैसा बन गया? यल आपका एक सर्कल वाला शेप का बन गया। और यल किसके बराबर हो जाएगा? अगर कोई लेंथ, अगर ए लेंथ यल है और एक सर्कल का शेप ले लेता है और उस सर्कल का रेडियस क्या है? आर है। अगर हम बात करें इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस आपको पता है 2πr होता है। तो 2πr आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, जो कि रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर है। क्लियर? तो रेक्टेंगल के लेंथ के बराबर है और वो क्या है हमारा 2πr है ना। तो 2πr में हम क्या करेंगे? b का मल्टीप्लाई कर देंगे। b हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, चूँकि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हैं, l इंटू बी जानते हैं, और यल इंटू बी में यल हमने निकाल लिया, यहाँ पे क्या 2πr निकाल लिया, और b हमारा क्या बन गया? एच, उसकी हाइट बन गई, तो 2πr इंटू एच। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? एरिया उसकी हो गई, ठीक है। ये तो हमारा, तो एरिया हमारा क्या हो गया? यल इंटू बी। ये हमारा यल दे रहा है और ये हमारा क्या है? एच। बी हमारा क्या है? एच है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू को हमने पुट किया और यहाँ पे बी की वैल्यू को पुट किया। बी हमारा क्या हुआ है? सिलेंडर में क्या बी बन जा रहा है? हाइट बन जा रहा है। और यहाँ से हमें क्या मिल गया? 2πrh, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है कि कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? 2πrh, ठीक है। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ए पहला सर्कल, नीचे भी हमारे पास क्या है? दूसरा सर्कल। तो इस तरीके से 2 सर्कल नज़र आ रहा है। अगर आप कॉर्ड सरफेस एरिया निकाल लिए, ठीक है, और इसका एरिया कितना होगा? अगर रेडियस का आर है तो इसकी एरिया आपके पास है πr²। क्योंकि ये दोनों सर्कल जो बॉटम और टॉप के होते हैं, ये कैसे होता है? आइडेंटिकल है। इसकी भी एरिया कितनी हो जाएगी हमारी? πr² हो जाएगी, ठीक है। तो हम बात करें, अगर टीएसए की बात करें, तो टीएसए में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं होता है, सारे चीज़ को ऐड कर लेना होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो कॉर्ड सरफेस एरिया मीन्स 2πrh। कॉर्ड सरफेस एरिया में हमने ऐड कर दिया πr² + πr², मतलब कितना हो गया हमारा? 2πr², ठीक है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया कैसे हम लोगों ने फाइंड किया कि जब हम कॉर्ड सरफेस एरिया में हमने बेस की एरिया और टॉप की एरिया को ऐड कर दिया था, हमें टीएसए मिल गया, ठीक है। तो टीएसए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 2πrh + 2πr², ठीक है। यहाँ पे देखो हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, 2πr यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 2πr टेकन एज ए कॉमन। यहाँ क्या बच गया? h। यहाँ क्या बच गया आपका? r। तो 2πr ब्रैकेट में h + r, ये हमारा क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हॉलो सिलेंडर क्या होता है, कैसे हम सरफेस एरिया पे हॉलो सिलेंडर की कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं। हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो एक हॉलो सिलेंडर जो होता है एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि बाउंडेड होता है बाई 2 कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ द सेम हाइट बट द डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। मतलब एक ऐसी वो हम ले लें, ठीक है, जैसे आयरन पाइप हो गया, रबर ट्यूब हो गया, ये सब हॉलो सिलेंडर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सपोज़ करो हमने यहाँ पे लिया एक सिलेंडर ऐसा, जिसका कि जो टॉप है और उसका बेस भी वो कैसा है? इस टाइप का कुछ है। यहाँ पे आप देखिए 2 रेडियस नज़र आ रहा है, एक आपका ए हो गया और दूसरा आपका रेडियस ए हो गया, ठीक है। एक स्मॉलर है, एक हमारा क्या है? ग्रेटर है, ठीक। अगर आप कॉर्ड सरफेस एरिया आप इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आपके पास एक्सटर्नल कॉर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा और इंटरनल भी होगा, ठीक है। तो इंटरनल मतलब जो आपके पास अंदर सिलेंडर दिख रहा है, जो हमारा अंदर यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा क्या है? ये इंटरनल सिलेंडर है, ठीक है। और जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये जो बाहर दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा
ठीक। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल सिलेंडर है। तो अगर हम एक्सटर्नल सिलेंडर की रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर और इंटरनल को मान लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, इस इंटरनल क्या मान लें, स्मॉल आर, तो एक्सटर्नल कॉट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, दोनों ही केस में देखो हाइट सेम है, प्लस इंटरनल की बात करें तो क्या है स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच, ठीक है। अब देखो 2 पाई एच दोनों में कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई एच हमने कॉमन लिया, अंदर हमारा क्या बचा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला किसका हो गया, कॉट सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर मीन्स 2 पाई ब्रैकेट के अंदर आर प्लस आर इंटू एच। अब यहीं से हम बात कर लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर क्या होगा, ठीक है। जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो फिगर को आप ध्यान से देखिए कि हमने सब कुछ तो ऐड कर लिया लेकिन इस चीज़ को ऐड नहीं किया है, किसकी, इसकी एरिया को ऐड नहीं किया है। ये जो हमारे पास है ये वाला बाउंड्री वाला सरफेस, इसकी एरिया को ऐड कर लें और इसकी इस बाउंड्री की एरिया को ऐड कर लें, दोनों ही एरिया को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्योंकि ये सिलेंडर हमारा ओपन है, हॉलो है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे तो स्पेस है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसकी एरिया तो हमें से मतलब है नहीं। हमें सिर्फ मतलब क्या है उसकी बाउंड्री जो सॉलिड वाला पार्ट है उसी से मतलब है। ये पाइप की मोटाई है, थिकनेस यही है, तो हमें इसकी एरिया निकालनी है, एक रिंग का शेप बना रहा है। अब इसकी एरिया अगर निकालना है तो आपने इसको क्लास 8th में ही पढ़ा था कि एरिया ऑफ रिंग बराबर क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब चूंकि ऐसा एक ऊपर है एक नीचे है तो हम डबल करके ऐड कर देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। बस ये आपका क्या हो गया, ये किसी भी हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला है, ठीक है। इसको चाहिए तो और भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर और आर माइनस आर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनली हो जाएगा कि 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस आर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेंगे, टेकन एज ए कॉमन 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा एच प्लस आर माइनस आर, ठीक है। 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा एच प्लस आर माइनस आर। तो आप चाहे उसको करो चाहे उसी से यहाँ पे निकला हुआ एक फार्मूला ए है, ए भी आपका फाइनल फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सरफेस एरिया आप सिलेंडर की, चाहे आप कॉट सरफेस एरिया निकालना है, चाहे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, चाहे वो हॉलो सिलेंडर हो, चाहे आपका सॉलिड सिलेंडर हो, तो आप निकाल सकते। फार्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो डेफिनेटली आप भूलेंगे नहीं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।